भावं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सभी पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, नारायण जी की कृपा बनी रहे। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस पवित्र अवसर पर गणेश चतुर्थी भी चल रही है, महाप्रभु गणेश भी विराजमान है। वैसे में महाराज जी का यहाँ आगमन और महाराज लोकेशानंद जी का आशीर्वचन, श्रीमद् भागवत कथा आप सबको सुनने को मिल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सिसोदिया जी का कि वो खुद दिल्ली हमारे घर पधारे और उन्होंने हमें यहाँ निमंत्रित किया जब सदन चल रहा था। और उज्जैन के हमारे विधायक जी को भी कि उन्होंने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए कहा। और माननीय महेंद्र जी और उनके परिवार, और परिवार से तात्पर्य आप सभी का है कि इंदौर से आए, उज्जैन से आए, महाराष्ट्र से आए, आप सभी सनातनियों का जगन्नाथ जी के इस धाम में बहुत बहुत स्वागत है। यह स्वयं श्री क्षेत्र है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, अर्थात महाप्रभु यहाँ अनादि काल से अनादि काल तक निवास करते हैं। सदैव नारायण यहाँ विराजमान है। और जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं, वह जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन का ज्ञापन करता है, महाप्रभु एक मनुष्य के रूप में जगन्नाथपुरी धाम में एक साधारण रूप से गरीबों के देवता के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार हम सुबह उठ के नित्य कर्म करते हैं, जिस प्रकार हमारी दिनचर्या होती है, जिस प्रकार हमारा भोजन वस्त्र इत्यादि होता है, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु जी भी अपने जीवन को ज्ञापन करते हैं। जिस प्रकार शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, उस प्रकार से महाप्रभु जी का भी नवकलेवर होता है। मंदिर के अंदर एकमात्र ऐसी मंदिर है जिसके अंदर कोयली बैकुंठ है। महाप्रभु के पुराने शरीर को समाधि दी जाती है, वो समाधिस्थ होते हैं। और जो नूतन शरीर धारण करते हैं नव कलेवर के माध्यम से, उस नूतन शरीर के अंदर आत्मा जो अनादि काल से है, ब्रह्म, उसको स्थापित किया जाता है। तो जिस प्रकार साधारण मनुष्य जीवित रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु इस धराधाम में, इस लोक में, जगन्नाथपुरी में वो उसी लीला को प्रदर्शित करते हैं। ये अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र अर्थात यहाँ पर महाप्रभु भोजन ग्रहण करते हैं। आप देखिएगा 56 भोग की जो रीति है वो यहीं से आरंभ हुई है। महाप्रभु का जो रसोई है, उस रसोई में आज भी बल्ब नहीं जलता है, वहाँ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ आज से हजारों वर्ष पहले जिस प्रकार से भोजन पकाया जाता था, उसी रीति नीति से गंगा यमुना नामक 2 कुएं, उस कुएं के पानी से ही, कोई मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग नहीं होता है, जो हाथों से ही कूटा जाता है, पीसा जाता है, उसी के माध्यम से ही बनता है। जहां से चावल आती थी आज से हजारों वर्ष पहले, वहीं से चावल आती है, वहीं से दाल आते हैं। हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में जो अन्न या जो सब्जी फल मूल उत्पाद होते थे, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। टमाटर अंदर नहीं जा सकता है, भिंडी अंदर नहीं जा सकती है, ठीक उसी प्रकार गाजर अंदर नहीं जा सकती, मूली अंदर नहीं जा सकता है। जो हमारे देश का बैंगन अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, जो हमारे देश का नहीं है, जो इस राष्ट्र का शुरू से नहीं है, आलू अंदर नहीं जा सकता है, आलू नहीं पड़ता है प्रसाद, क्योंकि आलू मूलतः भारतवर्ष का नहीं है। हजारों वर्ष पहले यहाँ आलू की उपज नहीं होती थी, तो इसलिए प्रसाद सभी ने चखना है। और जब प्रसाद को आप ग्रहण करें
तो आपने उसमें राष्ट्रीयता के भाव को देखना है। यही राष्ट्र है, ये केवल प्रसाद नहीं है। इस प्रसाद में हमारे राष्ट्र का भाव है। जो इस राष्ट्र में उपजता था वो सब इसमें है। 7 हांडी एक के ऊपर एक, मिट्टी के बर्तन, केवल मिट्टी के बर्तन में ही रसोई होती है, एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है। और उस समय के चमत्कार को देखिए, विज्ञान को देखिए। जो सबसे ऊपर वाली हांडी है वो सबसे पहले पकती है, और जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे बाद में पकती है। ये सुंदरता है हमारे सनातन की। और लोग हैं कि सनातन को समझते नहीं है, वो सनातन को मिटाना चाहते, मिट ही नहीं सकती है सनातन। जहां जगन्नाथ है उसको कौन मिटा सकता है। और देखिए, लोकतंत्र की दुहाई आज पाश्चात्य जगत में लोग देते हैं कि हम लोकतंत्र के जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी तो स्वयं जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी को जब लगता है, क्योंकि हमारे राजाधिराज, हमारे महाराज यहाँ के प्रथम नागरिक, और हर नागरिक जगन्नाथ ही है, कोई और प्रथम नागरिक नहीं हो सकता है। यहाँ के सब कुछ जगन्नाथ है, वही पीठाधीश्वर हैं, वही महाराजाधिराज हैं। और उनके सिंहासन को यहाँ रत्न सिंहासन कहा जाता है, जिस पर वो विराजमान है, रत्न सिंहासन है। और आप देखिए, किसी भी मंदिर में ऊपर से नीचे तक शालिग्राम का निर्माण नहीं हुआ है। नेपाल से आए गंडकी नदी से शालिग्राम से निर्माण, जिस पर आप खड़े भी होते हैं वो भी शालिग्राम है जगन्नाथ जी के गर्भगृह में। ये महिमा है महानारायण की, वहां महाप्रभु विष्णु की। तो महाप्रभु विष्णु नारायण जगन्नाथ, जब उनकी इच्छा होती है, बहुत गर्मी में स्नान पूर्णिमा के दिन मैं स्नान करूंगा, हम भाई बहन स्नान करेंगे, तो चतुर्धा मूर्ति, चतुर्धा मतलब 4 मूर्ति, महाप्रभु जगन्नाथ, बलदाऊ जी, बहन सुभद्रा और सुदर्शन, चारों मंदिर से बाहर निकलते हैं रत्न बेदी पर, रत्न बेदी छोड़ कर स्नान बेदी पर। और स्नान बेदी में 108 गगरी पानी से उनका स्नान कराया जाता है। स्वाभाविक है महेंद्र जी, अगर 108 गगरी पानी से आप स्नान करेंगे तो सर्दी जुकाम तो हो ही जाएगा, तो प्रभु को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो प्रभु बीमार पड़ते हैं। इसको अणसर कहा जाता है। और लगभग 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन रहते हैं। 14 दिनों तक कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता है, वो बंद रहते हैं, उनका उपचार होता है। और उसके बाद नव यौवन दर्शन, जब वो ठीक हो जाते हैं तो नव यौवन दर्शन उनका होता है। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने मौसी के घर जाऊंगा और मैं जनता के दर्शन करूंगा, मैं अपने श्रद्धालुओं का, भक्तों का दर्शन करूंगा, मैं सिंहासन छोड़ करके रथ पे आऊंगा। तो हजारों वर्षों से ये जो रथ यात्रा हो रही है, जिसमें महाप्रभु आके भक्तों का और जनता का दर्शन करते हैं, उनके दुख को हरते हैं, यही तो लोकतंत्र की जननी है। जहां पर अपने सिंहासन को छोड़ करके राजा जनता के बीच में आ जाता है, फिर वो मौसी के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं जहां उनका जन्मस्थान है, गुंडीचा जन्मस्थान, जहां उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मी जी छूट जाती है, लक्ष्मी जी मंदिर में रह जाती है, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। वो कहती है, अच्छा ये भाई बहन सब छोड़ के मुझे चले गए, मुझे अकेले मंदिर में छोड़ दिया। तो हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी कंप्लेन करने आती है मंदिर में, ये अच्छा नहीं किया आपने प्रभु जी, आपने हमें छोड़ दिया, भाई बहन के साथ आ गई। ये तो आप सभी समझती होंगी ना, हमारी माताएं, हमारी बहनें। तो आप देखिए कितनी सुंदर परंपरा है। तो ठाकुर बोलते हैं, हमसे गलती हो गई जी। लक्ष्मी जी बोलती है, आप बताओ वापस कब आओगे? तो वो बताते हैं कन्फर्म, और अपना एक आभूषण प्रदान करते हैं कि मैं आ रहा हूं, अब आज्ञा आपकी आ गई है, मैं आ रहा हूं। तो वहां भी होम मिनिस्टर की ही चलती है, चाहे वो जगत के नाथ है, मगर होम मिनिस्टर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही निर्देश, तो लक्ष्मी जाते जाते वो अपनी सखी को बोलती है कि देखो ये इनकी हिम्मत को देखो, मुझे छोड़ करके भाई बहन के साथ आ गए, जाके थोड़ा चक्का इनका रथ का खराब कर दो ताकि आने में दिक्कत हो। तो जाके उनकी सखी रथ के को थोड़ा डैमेज कर देती है। फिर लक्ष्मी जी को लगता है कहीं किसी ने, गुप्तचर ने देख तो नहीं लिया। वो एक इमली के पेड़ के पीछे छुप भी जाती है कि किसी ने देख तो नहीं लिया है।
फिर रास्ता बदल करके दूसरे गली से वो मंदिर जाती है। और जब जगन्नाथ महाप्रभु जी मतलब रथ यात्रा के शेष में घर वापस आते हैं, उससे पहले जेठ को तो और अपनी बहन ननद को तो वो अंदर छोड़ देती है कि आप पधारो जी, अपने घर पधारो। मगर जब महाप्रभु जी जा रहे होते हैं तो दरवाजा बंद कर देती है कि अब तो भुगतना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी को रसगुल्ला बना करके मनाना पड़ता है कि अब तो मान जाओ, रसगुल्ला मैंने बनाया है अपने हाथों से, ये रसगुल्ला खाओ और मुझे अपने घर में प्रवेश करने दो। घर देखिए हमेशा माँ से होती है, घर हमेशा बहन से होती है, घर हमेशा पत्नी से होती है। तो यहाँ कितना बड़ा दृष्टांत है। जब तक लक्ष्मी नहीं मानेगी महाप्रभु भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। इसलिए जगन्नाथ धाम में यही होता है, लक्ष्मी जी तब मान जाती हैं कि ठीक है अब आप आइए, और उसे नीलाद्री विजय मतलब विजय प्राप्त किया नीलाद्री पर, और महाप्रभु अंदर प्रवेश करते हैं। ये है हमारे जगन्नाथ जी की मतलब मैं कहूँगा कि एक मनुष्य के जीवन के रूप में नित्य प्रतिदिन वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। इस पवित्र धाम में आप आए हैं, महाप्रभु जी की कथा को सुनिए। यहाँ जितने भी सनातन के बड़े बड़े संत हुए हैं, चाहे गुरु नानक जी हुए, चाहे आदि शंकर हुए, सबका यहाँ आना हुआ और सभी यहाँ से आशीर्वाद फल लेकर गए हैं। और मुझे लगता है आप सभी के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद रहेगा और आप सब भी हमें आशीर्वाद दें। यहाँ कोई सांसद अपने मन से नहीं बनता है, जिसको महाप्रभु चाहते हैं वही सांसद या विधायक बनता है। जो महाप्रभु जी की इच्छा हम सब उसे ग्रहण करते हैं। इतना ही कह के मैं पुनः गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप सनातन की इसी प्रकार से ज्योत जला के रखिए। ये बहुत ही सुंदर रूप है महाविष्णु का, जिसमें वो क्षीर सागर में शेष नाग पर हैं और भावी कल्प कैसे होगा उसकी वो चिंतन कर रहे हैं। और त्रिमूर्ति एक साथ है, आप देख सकते हैं शिवलिंग भी है, आप देख सकते हैं महाप्रभु लेटे हुए हैं और नाभि पद्म से ब्रह्मा भी उपजे हुए हैं। और आप देखिए ब्रह्मा को मारने के लिए जब नाभि पद्म से ब्रह्मा उपजते हैं तो ब्रह्मा को मारने के लिए कि भावी कल्प ना बन जाए उसके लिए दो दैत्य उपज लेते हैं जिनका नाम है शुंभ निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ भी विष्णु जी से उपजते हैं कर्णमल से। विष्णु जी के दोनों कान के कर्णमल से शुंभ निशुंभ उपजते हैं। जब शुंभ निशुंभ देखते हैं किसको